अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हाल में जो अभी जमीयत उलमा हिंद का जो रामलीला मैदान में 10, 11 और 12 तारीख में जो जमीयत का इजलास हुआ है, 34वां जनरल सेशन किया है। उसके 34वें जनरल सेशन जो था 12 तारीख में उसका समापन था, जिसमें तमाम मसलक के जमीयत उलमा हिंद ने तमाम मसलक के उसमें धर्म गुरु बुलाए थे। सिख के, बौद्ध, जैन और सनातन जितने भी धर्म हैं उससे सभी धर्म गुरु बुलाए थे जमीयत उलमा हिंद ने। और मुस्लिमों के अंदर जितने भी फिरके हैं, चाहे जमात तबलीग हो, तबलीगी जमात हो, या तुम्हारे बरेलवी जमात हो, इस्लामी जमात हो, तो उसमें भी तमाम फिरकों से जितने भी बड़े बड़े उनमें बड़े नाम आते हैं वो सभी वहां पर इकट्ठे हुए थे। जमीयत का इसका जो मेन पॉइंट था इस प्रोग्राम करने का, वो सद्भावना सम्मेलन का मंच एक तैयार था। समाज को एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना था। उस प्यार और मोहब्बत के पैगाम में तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने विचार करे। उसी विचार को लेके एक ड्रामा वहां पे क्रिएट हुआ है। वो ड्रामा क्या है? एक मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद अरशद गुट के जो अध्यक्ष हैं, जमीयत में भी हमारे दो गुट हैं, इसमें एक अरशद मदनी साहब का गुट है और दूसरे मौलाना महमूद मदनी जो इन्हों के भतीजे हैं, एक उन्हों का गुट है। तो इसमें मौलाना अरशद मदनी ने वहां पर बयान दिया था। वो बयान उन्होंने ये दिया था कि अल्लाह जो है, भारत में सबसे पहला जो धर्म है वो इस्लाम धर्म है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो बात आती है वो भारत की धरती पर तशरीफ ले गए हैं। और उसमें तमाम उस अंबिया किराम के जो 1,24,000 अंबिया इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। तो वक्त वक्त पर एक टाइम पर कुछ 2-3 भी आ चुके हैं। इन्हों का अंबियाओं का जो सिस्टम रहा है ये रहा है कि कभी खानदान के हिसाब से आए हैं, ये एक ब्रादर के हिसाब से आए हैं, देश के हिसाब से आए हैं। इसी तरीके से उनका सिलसिला चलता रहा है, जिसमें आखिरी नबी जो आए हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे। लेकिन अगर बात करें दुनिया की स्टार्टिंग की, तो दुनिया की स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे भारत से होती है। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं वो दुनिया के पहले इंसान थे जो इसी भारत के अंदर तशरीफ लाए थे। तो मौलाना अरशद मदनी साहब जो हैं उन्होंने इसी बात को वहां पर बोला है। उन्होंने ये बात की है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, भारत का जो सबसे पुराना मजहब है वो इस्लाम मजहब है। इस्लाम इसलिए मजहब है क्योंकि दुनिया के अंदर जो तशरीफ ले गए हैं, सबसे पहले इंसान जो आया है दुनिया के अंदर, जो साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ होता है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है जो भारत के अंदर हैं। इस हिसाब से हमारा जो विचार है और हमारा अकीदा जो है वो हजरत दुनिया का जो भारत का सबसे पहला मजहब है वो इस्लाम है। तो इसी बात पर मौलाना अरशद मदनी ने वहां प्रूफ करके भी दिखाया कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उन्होंने जो मानते हैं वो मनु, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मनु कहते हैं। तो उन्होंने, मौलाना अरशद मदनी का बयान यह था कि मनु और हजरत आदम एक हैं, मनु और आदम एक हैं। इसी बयान को उन्होंने वहां पर प्रकट किया। ओम जो मनु मानते, ओम अब से पहले जो मनु जो इबादत करते थे वो ओम की इबादत करते थे। तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो वहां पर समझाने की कोशिश की है वो ये है कि हजरत आदम जो मनु बोलते हैं जिन्हों को, वो ओम की पूजा करते थे। जब किसी ने उनसे सवाल किया कि ओम कौन है, तो ओम ये बताया गया कि ओम एक हवा है जो हर जगह महफूज है, हर जगह मौजूद है। वो चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन ये जो हवा है ये सब जगह मौजूद है, जिसने तमाम आलम को बनाया है, दुनिया को बनाया है, जिसने पूरी कायनात को, दुनिया, आसमान, जमीन, पेड़ पौधे, जितनी भी मखलूकात हैं उस सब को बनाया है। तो मौलाना अरशद मदनी ने यह बताया है कि मनु और आदम एक हैं। हजरत आदम जो अल्लाह की इबादत करते थे, मनु किसकी करते थे? ओम की। तो मौलाना अरशद मदनी ने वहां पे ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये दोनों एक हैं, इसलिए हमारा आपसी कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इनके बयान को एक इन्होंने प्यार और मोहब्बत से वहां पे अपनी बात रखी थी। लेकिन इस बयान को लेके वहां पे जो बोर्ड रखा है, वहां पे एक हमारे जैन धर्म के गुरु थे आचार्य लोकेश मुनि। उन्होंने क्या काम है, उन्होंने इख्तलाफ जाहिर करा। इख्तलाफ जाहिर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वही मंच पर मौलाना अरशद मदनी का जैसे बयान कंप्लीट होता है तो मंच पे उठ के खड़े हुए, उन्होंने अपना इख्तलाफ वहां पे जाहिर किया, बहिष्कार किया उन्होंने इस बयान का कि जितनी भी बात है ये सब मन घड़त हैं, ये ऐसा अल्लाह, भगवान, ओम ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से कही कि धर्म सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन है। लेकिन अगर बात की जाए सनातन की, तो महाराज जी आप तो जैन धर्म के आते हैं, आप सनातन धर्म की बात क्यों करने लगे बीच में? महाराज जी ने वहां पे जो है एक बयान देकर पवंडर खड़ा कर दिया, और उस बयान देने की वजह से
आचार्य जी ने वहां से फिर वहां से स्टेज छोड़ दिया और बहिष्कार करते हुए, मीडिया से खिताब करते हुए वो रुखसत हो गए वहां से। अच्छा, अब बात की जाए इसके पीछे की असल कहानी क्या है, तो हम बताते हैं। ये बवंडर खड़ा होता है 12 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद में। हालांकि मौलाना अरशद मदनी का बयान कोई गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल अच्छी और एक सद्भावना वाली बात की है वहां पर। लेकिन आचार्य जी या तो पहले से इन्हों के ऊपर किसी का हाथ है, या ये इन्होंने पहले से इरादा करके आए थे कि यहाँ पे माहौल को बिगाड़ा जाए, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक थी वो लाखों के हिसाब से मौजूद थी। या तो उनका कोई मैटर ये होगा कि यहाँ पब्लिक को भड़काया जाए, दंगा फसाद की जगह कोई ऐसी मुनाकिद की जाए जिससे कि यहाँ आपका ये सद्भावना सम्मेलन वाला जो मंच है, प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम दिया जा रहा है, इससे गलत संदेश पहुंचे। आचार्य जी अपना बयान दे के वहां पर बहिष्कार करते हुए निकल गए। तो सबसे मेन चीज वहां पर मुसलमानों एक ये चीज है कि इतने बड़े मसले के अंदर पहले तो उनको बाकायदा इज्जत के साथ उन्होंने बहिष्कार करने का ऑप्शन दिया गया, दूसरा उन्होंने बहिष्कार किया भी बात का। लेकिन दूसरी चीज उसमें एक नोटिस करने वाली ये रही कि कितने बड़े मजमे के अंदर किसी ने उनकी खिलाफत नहीं की। तो सबसे बड़ा संदेश तो ये जाता है आचार्य जी कि तुमने बहिष्कार किया, तुम्हारी इज्जत की पब्लिक ने, और तुमसे वहां पर कुछ नहीं कहा। तुम्हें बाकायदे सिक्योरिटी के साथ में मंच से उतार कर तुम्हारी गाड़ी तक पहुंचाया और तुम्हें रास्ते में भी सिक्योरिटी के साथ भेज दिया गया। वरना अगर जो कोई और धर्मगुरु होता या किसी और धर्म के बारे में इस तरीके से कोई बोल देता, कोई मुस्लिम ही बोल देता, तो वहां पर ही बवंडर खड़ा हो जाता। अब बात करते हैं हम आचार्य जैन लोक मुनि जी हैं कौन। ये एक जैन धर्म के धर्म गुरु हैं। लेकिन बात की जाए कि इन्हों की, वैसे तो ये सब जगह जाते हैं तो वहां पर सद्भावना सम्मेलन की बात करते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि है इन्हों के कारनामे क्या करते हैं। तो देखिए, ये एक यति नरसिंहानंद सरस्वती जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, जो खुले मंच से सीधे सीधे भड़काऊ भाषण देता है, तो उनके साथ में इसके हमने वीडियो क्लिप देखी है। आज इस्लाम सऊदी अरब से नहीं चलता, ये बातें भारत में कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी हैं। आज भारत सऊदी अरब से नहीं चलता, आज इस्लाम दारुल उलूम देवबंद से चलता। देखा आपने ये किस तरीके से यति नरसिंहानंद के साथ बैठे हैं और यति सिंहानंद किस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहा है। और दूसरे ये और देखिए इन्हों के क्या काम है, ये बाबा रामदेव के साथ भी देखे जा सकते हैं। वो हम आपको देखो ये स्क्रीन पर देखिए दिख रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव वो है जो आजकल मुसलमानों को लेके एक भड़काऊ भाषण देने की उसमें कगार पर हैं। इन्होंने भी काफी मुसलमानों के साथ में भड़काऊ भाषण दिए मुसलमानों के बारे में। दूसरे ये अब आजकल इन्हों का ट्रेंड क्या चल रहा है, ये इन्हों का सरस्वती जी देखिए लोकेश जी का आजकल क्या है, जब से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ है दिल्ली के अंदर और इन्होंने अपना बहिष्कार वहाँ पे किया है, उसके बाद से अब ये कुछ ज्यादा सुर्खियों बने हुए हैं। इन्हें आरएसएस ने बुलाया, एक सम्मेलन किया और इन्हें वहां सम्मानित किया गया। उसके बाद ये अब क्या करते हैं, अब समान नागरिक संहिता कानून लाने की बात कर रहे हैं। कहां तक बात कर रहे थे कि समाज को जोड़ने की, लेकिन अब तो ये समाज को तोड़ने वाली बात करने लगे हैं। यह पहले वहां पे इन्होंने बयान दिया कि समाज को जोड़ो, सम्मेलन की बात करो। अब मेन चीज स्टार्ट जो सवाल खड़ा होता है वो जमीयत उलमा हिंद पर होता है कि जमीयत उलमा हिंद जितने भी सद्भावना सम्मेलन के मंच करती है, इन्होंने कभी अब से पहले स्टार्टिंग में पहले बुलाते थे बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव इन्होंने मंच पर आकर फेमस हुए, लेकिन बाद में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर करना चालू कर दिया। उसके बाद नंबर आता है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का, जो हर साल जो उनका सद्भावना सम्मेलन मंच होता था उस पे आते थे, वहां पे एक बड़ी बड़ी बातें करते थे। जैसे वहां से ये इन्होंने अपने एक पब्लिसिटी बनाई है आचार्य जी ने। उसके बाद ये कांग्रेस की पार्टी के नेता भी हैं, तो इन्होंने अब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम इन्होंने भी कर रखा है। ये वहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी 370 पर गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं। अब बात की जाए कि लोकेश जी के, अब इन्होंने लोकेश जी को बुलाया, लेकिन अब जमीयत ये है कि जमीयत पहले जब सम्मेलन करती है तमाम मसलक के धर्मगुरुओं को बुलाती है, तो ये उनकी बायोग्राफी क्यों नहीं देखते कि ये किस टाइप के आदमी हैं या इन्हों से कहां पर गलती हो रही है, कि ताकि ये ऐसे आदमियों को ना बुलाएं जो बाद में आके इन्हों के खिलाफ हो, या इन्हों को पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए पूरी कि किस टाइप के इन्हों के साथ कैसे किस आदमियों का उठना बैठना है,
कहां पर बैठते हैं, इन लोगों का आरएसएस से कोई कनेक्शन है भी या नहीं है। तो इसलिए जमीयत को भी अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। जमीयत को ऐसे आदमियों से बचने की जरूरत है, क्योंकि जमीयत एक ऐसी मुसलमानों की ऐसी संस्था है जिस पर मुस्लिम जमीयत के किसी भी मेंबर जमीयत का कोई भी प्रोग्राम हो और जमीयत ने पब्लिक को आने के लिए इनवाइट किया हो तो जमीयत की हर एक बात पर लब्बैक बोलती है। ये उम्मत जो है मुस्लिमा, ये जमीयत की हर एक बात पर लब्बैक बोलती है। जमीयत को कोई भी प्रोग्राम हो वहां पर जाती है। तो इसलिए जमीयत को भी इस पर अपने विचार विमर्श करने की जरूरत है।